नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा के लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका यह 16वां भाग है। इसमें हम लोग एक ग्राफ के बारे में और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि पेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए इसमें क्या लिखा है। 100 विद्यार्थियों में विभिन्न विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण पाई चार्ट से प्रदर्शित तथा छात्र छात्राओं का अनुपात सारणी में दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग से एक एडवाइस के तौर पर या सलाह के तौर पर यह है कि आप ग्राफ के क्वेश्चन को कभी भी हल करिए तो ग्राफ को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि कौन सा डाटा क्या है। देखिए ये क्या है, तो ये देखिए चूंकि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो 1000। उसके बाद देखिए इसमें विषय का नाम दिया है और उसमें से कितने परसेंट विद्यार्थी किस विषय में है, यह पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह एक सारणी में छात्र और छात्राओं का अनुपात है। देखिए ये लड़कों का है और ये लड़कियों का है, मतलब छात्र छात्राओं का अनुपात दिया है। जैसे हिंदी में छात्र कितने हैं तो 2 है, तो छात्राएं कितनी हैं 1 है, तो 2/1 का अनुपात है। वैसे इतिहास की बात करें तो 1/1 का अनुपात है। वैसे ही भूगोल की बात करें तो 2/1 का अनुपात है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए। आइए आज इस ग्राफ को करते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन को करेंगे, पेट निकालेंगे भी, पेट को तोड़ेंगे भी, तोड़ने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद फिर मेंस में जो पेपर होगा उसको भी तोड़ेंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्या हो गया कि हम लोग को पाई चार्ट हो गया, जिसमें विषय का परसेंटेज दिया है कि किस विषय में कितने मतलब कि स्टूडेंट है। ये सब्जेक्ट हो गया कि उसमें कितने मतलब किस सब्जेक्ट में कितने लड़के या लड़कियां हैं। अब देखिए क्या लिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है संस्थान में कितनी छात्राएं, मतलब ये किसी संस्थान का डाटा है, तो कह रहा है इसमें कितनी छात्राएं हैं। अब आराम से समझिएगा, छात्राओं की टोटल संख्या पूछ रहा है, कितनी छात्राएं हैं। तो देखिए आप कभी भी ऐसा डाटा निकालिए तो उसे कहीं साइड में लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, तो मान लीजिए मैं छात्राओं की संख्या निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ऐसे बढ़ा लिया। ठीक, और यहाँ पर जब छात्राओं का लिखूंगा तो मैं छात्र का भी लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि आप अभी 2 लाइन खर्चे और उसको लिख लेंगे, अगर आगे सवाल में उसकी जरूरत पड़ती है तो हमको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है, इसकी वजह से हम किसी डाटा को नहीं लिखते हैं, फिर पुनः उसको जोड़कर घटाकर जैसे भी होता है उसे पुनः निकालते हैं। हमारा टाइम 2 बार नुकसान होता है और इसके वजह से हमको क्या होता है कि हमको आते हुए क्वेश्चन भी छोड़कर घर आना पड़ता है। फिर घर आने के बाद क्या होता है, हम लोग को अफसोस होता है कि हमने इसको क्यों छोड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि कितनी छात्राएं हैं। छात्राओं, ये छात्राओं के लिए हो गया, ये छात्रों के लिए हो गया। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको अपने साथ ही निकालते जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी इसका तो नहीं करेंगे। देखिए अगला कह रहे संस्थान में कितनी छात्राएं हैं, तो अब देखिए हम बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी में देखिए, ये हिंदी में, अब इसमें देखिए हिंदी में टोटल, अगर टोटल 1000 स्टूडेंट हैं तो हिंदी में देखिए 30% स्टूडेंट है। हिंदी में कितने 30% स्टूडेंट है, तो अगर हम 30% की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए हम लोग का हो गया कितना 300। ठीक, अगर 300 हिंदी में टोटल छात्र हैं तो उसमें अनुपात कितने का है, छात्र और छात्राओं का अनुपात 2/1 का है। तो हमसे किसकी संख्या पूछा है, तो छात्राओं की संख्या पूछा है। तो छात्रा अनुपात में कितनी है 1, और टोटल अनुपात कितना है तो 2, 1, 3, तो ये कितना हो गया 100। तो छात्राएं कितनी है, तो छात्राएं हम लोग की हो जाएगी 100। अब देखिए टोटल हिंदी में 300 स्टूडेंट है, ये हम लोग का 300 स्टूडेंट है, जिसमें से 100 छात्राएं हो गई। 300 में से 100 छात्राएं हो गई, तो हम लोग को छात्र कितने बचे, तो हम लोग को छात्र बचे 200। ठीक है, वैसे ही देखिए अगले की बात करते हैं। अब अगला हम लोग का इतिहास है। ठीक, तो इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास में देखेंगे तो टोटल कितने हैं, तो इतिहास में 20% टोटल स्टूडेंट है। कितने परसेंट है, तो टोटल 20% स्टूडेंट है। तो टोटल देखिए, टोटल की बात करें तो टोटल 1000 स्टूडेंट संख्या में है, और इतिहास में परसेंटेज में कितने हैं, इतिहास में परसेंटेज में कितने हैं तो 20। तो हम लोग 20 की बात करें तो 20 यहाँ लिख देते हैं, तो हम लोग कितना हो गया, ये देखिए हम लोग कितना हो गया 200। ठीक,
अगर 200 हो गया, इतिहास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 है। कितने हैं? 200 है। तो इसमें देखिए लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, तो 1:1 का अनुपात में। इसका मतलब लड़कियों की बात करें तो 1/2। इसका मतलब क्या, 100 लड़के और 100 लड़कियां। तो यहाँ हम छात्राओं में 100 लिख लेते हैं या छात्रों में भी 100 लिख लेते हैं। ठीक है। इसी के साथ देखिए, अगर चाहें तो इस यहाँ पर एक और आप अपना सोच डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि 100% बराबर टोटल संख्या कितना दिया है, 1000। तो 1% की हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 1000/100। इसका मतलब क्या, मतलब कि 10। इसका मतलब क्या, 1% का मान हम लोग कितना आया है, 10। अब देखिए वैसे ही अगर हम भूगोल की बात करें, भूगोल, तो देखिए भूगोल कितना है, भूगोल 15% है। भूगोल 15% है। और चूंकि 1% का मान 10 है, तो अगर हम 15% की बात करें तो 15 गुणे 10। इसका मतलब टोटल भूगोल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो प्यारे दोस्तों आप बोलोगे कि भूगोल में नंबर ऑफ स्टूडेंट 150 है। इसमें लड़कियों का देखिए, तो लड़कियां देखिए, लड़के अनुपात में कितनी है, 1। अब कितना है ये, 2। तो मतलब कि 1 और टोटल अनुपात कितना हो गया, तो 3। तो देखिए 3 से 1 कट गया तो 5 0 50। इसका मतलब लड़कियां कितनी है इसमें, तो लड़कियां इसमें 50 है। और टोटल भूगोल में 150 स्टूडेंट है, तो आप कहेंगे कि लड़कों की संख्या 100 है। तो यहाँ पर आराम से आप 100 लिख लीजिए। ठीक है। अब आइए उसी तरह बात करते हैं। क्योंकि हमने ये क्या निकाला है कि 1% बराबर 10। हम लोगों ने क्या, अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र में देखिए क्या है, देखिए आप ध्यान से, अर्थशास्त्र में 15% है। तो 15%, 1% बराबर 10 है। तो अगर 15% की हम बात करें तो 15 गुणे 10, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 150। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स, मतलब कि इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या कितनी है, मतलब लड़कों लड़कियों की संख्या 150 है। इसमें लड़कियों की कितनी संख्या है, तो लड़कियां देखिए अनुपात में 2 है, तो हम लोग अनुपात में 2 हो गया। और टोटल अनुपाती को 2 1 3 ये हो गया, तो 3 ये कितना हो गया, 50। तो 50 दूनी का 100। इसका मतलब लड़कियां कितनी हैं, और शास्त्र में 100 है, तो लड़के कितने हुए, क्योंकि टोटल 150 है तो 100 लड़कियां हो गई। तो हम लोग को 50 क्या हुए, हम लोग के 50 लड़के हुए। ठीक। उसी तरह देखिए आप इसको याद रखिएगा कि 1% बराबर 10 कैसे देखिए, 100% बराबर हम लोग का 1000 टोटल स्टूडेंट दिया है। तो 1% की बात करें तो 1000/100। इसका मतलब कि 1% बराबर हम लोग का 10 है। ठीक। हम लोग आराम से यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे देखिए गणित की बात करें तो गणित में टोटल परसेंटेज में 10 है, मतलब टोटल छात्रों का, अगर छात्रों की संख्या 1000 तो 10% गणित में है। तो देखिए 1% बराबर 10 है, तो 10% की हम बात करें तो क्या होगा, 10 गुणे 10। इसका मतलब गणित में कितने हो गए, तो 100। मतलब गणित में लड़के लड़कियां मिलाकर कितनी है, 100। ठीक। तो कह रहे अब लड़कियों का, तो देखिए गणित में लड़कियां 0 है, इसका मतलब लड़कियां गणित में 0 हो गई, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया, 100। वैसे ही देखिए हम बात करते हैं किसका, दर्शन शास्त्र का। 1% बराबर हम लोग जानते हैं कि 10 है। दर्शन शास्त्र बात करते हैं तो देखिए दर्शन शास्त्र में कितने हैं, तो परसेंटेज में 10 है। तो देखिए अब तो 10% बराबर क्या होगा, तो 10% बराबर 10 गुणे 10 यानी कि 100। इसमें लड़कियां कितनी हैं, देखिए लड़कियां आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 है, ये हो गया 2। अब बटा 3 2 5, तो 20 5 100, 20 दूनी का 40। तो लड़कियां यहाँ पर कितनी हो गई, 40। और टोटल हम लोग कितना आए हैं, तो 100। 40 वो निकल गए, तो लड़के कितने हुए दर्शन शास्त्र में, 60। ठीक है। आइए अब देखिए हम टोटल लड़कियों की बात करते हैं। अब क्या पूछा है, संस्थान में कितनी छात्राएं हैं, तो देखिए 100 और 100, हिंदी में 100, इतिहास में 100, भूगोल में 50, अर्थशास्त्र में 100, गणित में 0 और दर्शन शास्त्र में 40। तो 100 100 200 और 50, 250 और 100, 350 और 40। 350 में आप लोग 40 जोड़े कितना होगा, 390। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी मिल गया, 390। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अपना YouTube चैनल, ये चैनल आप ही लोग का है, इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हम लोग कोई भी क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को अति शीघ्र प्राप्त हो जाए। ठीक है। आइए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है हिंदी और इतिहास के छात्रों की संख्या का योग कितना है। कह रहा है हिंदी और इतिहास के छात्रों की संख्या का योग। अब देखिए अगर यही देखिए हिंदी और इतिहास की बात कर रहा है, तो ये हिंदी हो गया, ये हम लोग का इतिहास हो गया, और छात्रों की संख्या का योग पूछ रहा है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अगर यहीं पर छात्रों की संख्या भी निकाल लिए तो हम लोग का अब टाइम बचत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को लगा होगा पहले सवाल में कि सर ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। लेकिन देखिए ये हम 2 डाटा लिखे तो हमारा अगला क्वेश्चन कितना जल्दी हो जाए। बोल रहे हिंदी और इतिहास के छात्रों की संख्या क्या हो। देखिए हिंदी में छात्र कितने हैं, तो आप कहेंगे हिंदी में 200। वैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास में कितने हैं, ये देखिए छात्र ही है, तो छात्र कितने हैं इतिहास में 100। तो ये टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे टोटल 300। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 300। ठीक है, आइए उसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा है किस विषय में छात्रों की संख्या न्यूनतम है। अब देखिए छात्राओं की संख्या न्यूनतम है, ठीक है, किस विषय में छात्राओं की संख्या न्यूनतम है। तो आप देखिए, आप यहाँ से देखना शुरू करिए कि छात्राएं कहाँ, यहाँ में 100 है, यहाँ में 100 है, यहाँ में 100 है, यहाँ में 100 है, यहाँ में 0 है। तो अब देखिए क्या गणित में ऑप्शन 0 है, मतलब कि क्या गणित ऑप्शन में है। यदि गणित ऑप्शन में है तो हम लोग उत्तर गणित हो जाएगा, अगर गणित नहीं तो इनमें से जिसमें कम है वो हम लोग का हो जाएगा। तो ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो दर्शन शास्त्र गणित, हम लोग का ऑप्शन में गणित है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया गणित। गणित में छात्राएं सबसे न्यूनतम, न्यूनतम क्या इसमें बोले तो गणित में छात्राएं 0 है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बालिकाएं भी गणित पढ़ती है, लेकिन सवाल है तो इसे आप लोग अपने से मत जोड़िए। आइए देखिए अब हम लोग ये देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर है 9369151855। अगर आपको कोई भी पेट से संबंधित समस्या होगी तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए किस विषय में छात्रों की संख्या न्यूनतम है। अब देखिए कह रहा है कि छात्रों की संख्या न्यूनतम है, तो आप यहाँ पर पाएंगे इसमें 200 है हिंदी में, इतिहास में 100 है, भूगोल में 100 है, अर्थशास्त्र में 50 है, गणित में 100 है, दर्शन शास्त्र में 60 है। तो किसमें न्यूनतम है, तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र में। अब ऑप्शन में देखिए तो हम लोग का अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र दिया है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अर्थशास्त्र। देखिए इस ग्राफ से दोस्तों एक बात समझनी है कि हम लोग ने पहले ही क्वेश्चन में डाटा निकाला, चूंकि बालिकाओं के छात्राएं की डाटा हम लोग निकाला, तो उसके साथ ही हम लोग ने छात्र और छात्राओं दोनों का भी संख्या अलग अलग कर लिया। इसका फायदा हमको 4 क्वेश्चन में मिल गया। अगर एक निकालते यहाँ पर और उसको जोड़कर फिर मिटा देते तो फिर बाद में नहीं पता चलता है कितना उसमें है, फिर अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ता, जो कि हम लोग के एग्जाम में टाइम यहाँ से चला जाता। लेकिन हम लोगों ने एक साथ में क्या किया कि इसको लिख लिया, तो देखे कि क्वेश्चन हम लोग आगे ऐसे ही बनता चला गया। ऐसे ही बात करते हैं 5वें क्वेश्चन का। तो कभी भी आप एग्जाम में अगर ग्राफ से लंबा डाटा निकाले तो उसे कहीं ना कहीं आप अपने पेपर के साइड में लिख लें, ताकि अगर उसका जरूरत दोबारा पड़े तो आपको निकालना ना पड़े। ठीक है, आइए प्रिय मित्रों हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, दिया इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र तीनों विषयों को सम्मिलित रूप से देखने पर छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी हम लोग हो जाएगा। किसका बात कर रहा है, बात कर रहा है इतिहास का। बात किसका कर रहा है, तो कर रहा है इतिहास का। बात किसका कर रहा है, तो बात कर रहा है भूगोल का। बात किसका कर रहा है, तो बात कर रहा है अर्थशास्त्र का। और इसमें क्या कर रहा है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। अगर देखिए क्या पूछा है, पहले छात्र की संख्या, तो छात्र की बात करते हैं और फिर हम छात्राओं की बात करते हैं। छात्राओं की बात, अब देखिए इतिहास में कितने छात्र हैं, इतिहास में आएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ सर जी 100 छात्र हैं, तो हम इतिहास में लिख लिए 100। वैसे ही भूगोल में कितने छात्र हैं, तो भूगोल में आएंगे तो भूगोल में देखेंगे भी, भूगोल में भी 100 छात्र हैं। वैसे ही अर्थशास्त्र में देखेंगे तो अर्थशास्त्र में कितने छात्र हैं, तो 50 छात्र हैं। ठीक, वैसे ही छात्राओं को आप लिखिए, इतिहास में कितनी छात्राएं हैं, तो आप जाइए इतिहास में, तो इतिहास में 100 छात्राएं, इसका मतलब कि ठीक। वैसे ही भूगोल में कितनी छात्राएं हैं, तो भूगोल में देखिए ये 50, तो भूगोल में हम लोग को भी 50 छात्राएं। वैसे ही अर्थशास्त्र में कितनी छात्राएं हैं, तो अर्थशास्त्र में आप कहेंगे कि सर जी 100 छात्राएं हैं, तो हम लोग कितना होगा ये 100। अब दोनों को जोड़िए, देखिए इन्हीं छात्र और छात्रा के बीच अनुपात पूछा है, तो ये 100 100 100 हम लोग कितना हो गया, तो आप कहेंगे ये 250 हो गया। अब इसको करेंगे तो 100 100 100, ये भी कितना हो गया 250। इसका मतलब उनका अनुपात क्या होगा 1:1, 1:1। ऑप्शन देखते हैं, देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया 1:1। ठीक है, आइए मित्रों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में TOM को क्या लिखा गया है 12, ठीक, और HDICK
के, DICK को 9 लिखा है। अब देखिए, आप कोडिंग डिकोडिंग का कभी भी सवाल करिए तो उसका पहले आप जैसे कि ABCD जो है वो 1 2 में किस क्रम पर, जैसे हम बात करें, जैसे T है तो T हमारा किस नंबर पर आता है, तो 20 पर। O कितने पर है, तो 15 पर। M कितने पर है, तो M है 13 पर। वैसे D का बात करें तो D कितने पर है, 4 पर। I का बात करें तो I कितने पर है, 9 पर। C का बात करें तो C कितने पर है, 3 पर। K का बात करें, K कितने पर है, 11 पर। अब देखते हैं कि इससे हमको 12 बनाना है तो क्या क्या हो सकता है हमारा। अब देखिए, एक बार इसको और इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 33, 33 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 33 में से अगर हमारा 15 जाता है तो हमें बच जाएगा 28। इसमें इससे कुछ नहीं मिलेगा। एक बार इसको जोड़ते हैं फिर हम लोग देखते हैं क्या पहुंचता है। तो देखिए 3 और 5 8, ठीक, 1 1 2 2 2 4 4 2 6, 5 3 8, 1 1 2 2 2 4, 4 ही होगा, ठीक। ये हम लोग कितना हो गया, तो 48 हो गया। अब देखिए 48 से 12 बनाना है, इसका मतलब क्या है, अगर देखिए 8 और 4 को हम जोड़ देंगे तो हम लोग को 12 मिल जाएगा। ये तो 12 मिल गया, लेकिन इसको चेक करते हैं ये क्या देता है। तो देखिए 4 में 4 9 4 कितना होगा, 13। 13 में आप 3 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 16 होगा। 16 में अगर 11 जोड़ेंगे तो होगा 27, ठीक, 27 है। अब फिर हम लोग क्या किए, 4 और 8 को जोड़े तो हम लोग को 12 हो गया। ऐसे 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। इसका मतलब ये नियम हम लोग का दोनों को फॉलो कर रहा है। अगर इस पर फॉलो कर दिया, विकल्प में कोई ऑप्शन मिल गया तो हम लोग इसको आराम से टिक कर देंगे। तो हम विकल्प चेक करते हैं। अब देखिए विकल्प हम लोग क्या क्या दिया है, इसको दिया है HARR, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक। अब देखिए HARRY को लिखना है, ठीक। तो देखिए H कितने पर है, 8 नंबर पर, 1 पर। R कितने पर, 18 पर। ये कितने पर, 18 पर। Y कितने पर, 25 पर। अब इसको जोड़िए, 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 1 22, 22 8 30, ठीक। ये देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 6, ठीक। अब इस दोनों को जोड़ना है। एक बार इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। Y 18 18 A1, ये हम लोग का H 8, तो 5 और 8 13, 13 और 18 21, 21 1 22, 22 और 8 30 का 0, ये लगा 3। उसके बाद 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, हम लोग कितना होगा, सॉरी 70 होगा, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया था कि इसको दोनों को जोड़ा था। 7 में अगर हम, जैसे 7 में अगर 0 जोड़ते हैं तो कितना होगा, हम लोग का 7 होगा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में सही होगा तो हम लोग को मिल जाएगा। A 8 है, B हम लोग कितना है, 7, हम लोग का B उत्तर हो जाएगा 7, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। ये 7 नंबर, निम्न में से कौन सा अलग है। चूंकि हम लोग के रीजनिंग के टॉपिक में एक वर्गीकरण भी टॉपिक शामिल किया है, तो देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन सा अलग है। 15 है, 17 है, 12 है, 10 है। आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें ये सब विभाज्य संख्या है, मतलब कि भाज्य संख्या है, किसी न किसी से ये कट जाती है। लेकिन 17 क्या है, तो 17 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एक और उसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं हो, या एक और उसके अलावा किसी अन्य संख्या से उसमें भागा नहीं दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्या, 17, क्योंकि इसके यही एक अभाज्य संख्या है। बाकी सब किसी न किसी संख्या से, मतलब एक अपने अलावा उसके बाद भी किसी न किसी संख्या से कटती है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ।